नमो नमः। मैं हूं दिव्यज्योति दास। आप सभी को लर्न संस्कृत चैनल में स्वागत है। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने समयः के बारे में और सप्तवासरः यानी 7 डेज इन संस्कृत, ये 2 टॉपिक पर डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चित्र वर्णनम के ऊपर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीबीएसई के हर एक एग्जाम में चित्र वर्णनम का एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, इसका रूल्स क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज का टॉपिक है चित्र वर्णनम। एक पिक्चर यहां पर दिया हुआ है और क्वेश्चन ऐसे रहेगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि आदाय पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। इसका मतलब है चित्र को देखकर मंजूषा से, मंजूषा मतलब ये जो वर्ड बॉक्स दिया हुआ रहेगा, चित्र वर्णनम में एक वर्ड बॉक्स दिया हुआ रहेगा जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। इस पिक्चर में क्या क्या वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स इस बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। मंजूषा मतलब वर्ड बॉक्स। तो मंजूषा से पद लेकर, पद यानी शब्द, वर्ड लेकर पंचवाक्यानि संस्कृत लिखत, 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। चित्र को देखकर मंजूषा से वर्ड्स लेकर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक गार्डन का पिक्चर है जिसमें बच्चा लोग खेल रहा है। चारों तरफ पेड़ है, गाड़ी है यहाँ पर, उसका फाउंटेन है, कोई लोग बैठा हुआ है। तो ऐसा करके एक पिक्चर गार्डन का दिया हुआ है। गार्डन को कहते हैं उपवनम या फिर वाटिका। वर्ड बॉक्स में जो वर्ड्स दिया हुआ है उसका भी मीनिंग हमें जानना चाहिए। उपवनस्य यानी गार्डन का, उपविशन्ति बैठे हुए हैं, भ्रमन्ति घूम रहे हैं या फिर घूमते हैं, सर्वत्र सभी जगह पर, वृक्षाः पेड़ यानी बहुवचन में ट्रीज, बहुत सारा पेड़ है यहाँ पर, वाहनानि व्हीकल्स, यहाँ पर भी गाड़ियां बहुत सारा है। बहुत सारा मतलब 2 से ज्यादा होने से बहुवचन प्रयोग करेंगे। संस्कृत में 3 वचन है, हम जानते हैं, एकवचन, द्विवचन और 2 से जितना भी ज्यादा होगा बहुवचन। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जितना भी होगा बहुवचन। तो इसमें 2 से ज्यादा पेड़ है तो इसीलिए ये वृक्षाः हुआ है, और 2 से ज्यादा गाड़ियां है इसीलिए वाहनानि हुआ है। वाहनानि नपुंसक लिंग जैसे फलम फले फलानि, और वृक्षाः पुंगलिंग जैसे बालकः बालको बालकाः वृक्षाः, और फलानि वाहनानि। नेक्स्ट जनाः लोग, ये भी बहुवचन में दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारा लोग है यहाँ पर। सर्वे सभी, एक साथ भी बोल सकते हैं, सर्वे जनाः सभी लोग। स्वास्थ्य लाभम, स्वास्थ्य लाभम मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है यानी हेल्दी। उपवन का वातावरण कैसा है, हेल्दी। प्राप्नुवन्ति पाते हैं यानी लाभ करते हैं। तो ये था वर्ड बॉक्स से वर्ड्स जिसका हम हेल्प लेके इस पूरा चित्र को अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं संस्कृत में। और इसके लिए 5 वाक्य ही बनाने के लिए दिया होता है हर एक एग्जाम में। चित्र वर्णन में सिर्फ 5 सेंटेंसेस यू हैव टू मेक। तो 5 सेंटेंस बनाने के लिए कुछ रूल्स है। अगर उस रूल को हम फॉलो करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। हम इतना हार्ड सेंटेंस भी नहीं लेंगे, इजी सेंटेंस लेके, और उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर लिखेंगे तो करेक्ट होगा। सबसे पहले रूल नंबर 1, ये पिक्चर किसका है? इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, किसका पिक्चर है ये, उसके बारे में पहला सेंटेंस लिखना है। तो ये पिक्चर किसका है? उपवन का है, और उसमें षष्ठी विभक्ति आएगा, का के की रारेरी, उपवनस्य। ऑलरेडी इसमें उपवनस्य दिया हुआ है। अगर इसमें उपवनम दिया हुआ रहता तो हम इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उपवनस्य करके लिख सकते हैं। मतलब इस वर्ड बॉक्स में जितना भी वर्ड्स दिया हुआ रहेगा उस वर्ड्स का विभक्ति चेंज कर सकते हैं। और वर्ड बॉक्स में जो वर्ड्स दिया हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेंटेंस ही वर्ड बॉक्स से लेना है, ऐसा नहीं। हर एक सेंटेंस में वर्ड बॉक्स से सिर्फ एक वर्ड होने से भी होगा। सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
वर्ड बॉक्स से वर्ड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो उससे मतलब नहीं होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वर्ड बॉक्स सिर्फ हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है, हम हेल्प ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, खुद से भी हम वर्ड जोड़ सकते हैं सेंटेंस में। तो पहला रूल में क्या लिखेंगे, इदम चित्रम या फिर एतत् चित्रम, यानी दिस पिक्चर। इदम या फिर एतत् चित्रम, इदम चित्रम भी हम लोग लिख सकते हैं, एतत् चित्रम भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को जो याद रहेगा वही लिख दीजिएगा। दोनों ही नपुंसकलिंग का शब्द है, इदम चित्रम या फिर एतत् चित्रम। दिस पिक्चर, ये पिक्चर किसका है, उपवन का है, तो इसमें क्या लिखेंगे, उपवनस्य। ये पिक्चर उपवन का, उसके बाद है भी लिखना पड़ेगा, है के लिए क्या लिखेंगे, अस्ति। इदम या फिर एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, यह पिक्चर उपवन का है। जो रूल नंबर 1 है, इसमें इदम एतत् चित्रम लिखना है और पिक्चर किसका दिया हुआ है उस वर्ड को लिखना है, लेकिन उस वर्ड को षष्ठी विभक्ति में लिखेंगे। इसमें हम उपवनस्य लिख दिया, लेकिन अगर वाटिका लिखते, वाटिका, वाटिका मीन्स गार्डन, उपवनम मीन्स ऑल्सो गार्डन। अगर उपवनस्य के जगह वाटिका लिख देते तो वहां पर षष्ठी विभक्ति में वाटिकायाः होगा, क्योंकि वाटिका बालिका शब्द रूप जैसा है, स्त्रीलिंग है, तो षष्ठी में वाटिकायाः होगा, उपवनस्य यानी वाटिकास्य नहीं होगा। इदम एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति, तो पहला जो रूल है इदम एतत् चित्रम लिखना है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो रूल नंबर 2 में रहेगा अस्मिन् चित्रे। अस्मिन् चित्रे मीन्स इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में, इस चित्र में। इस चित्र में क्या क्या है वो हमें लिखना है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में भी इस पिक्चर में क्या क्या है वही लिखना है। फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है चित्र का वो लिखेंगे। हमें याद रखना है, पहला जो सेंटेंस है उसमें लिखेंगे ये पिक्चर किसका है, सेकेंड और थर्ड पॉइंट में लिखेंगे इस पिक्चर में क्या क्या है, और फोर्थ और फिफ्थ में लिखेंगे इस पिक्चर में क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है। अगर ये रूल्स हम याद रखेंगे तो सेंटेंस लिखने के लिए सुविधा होगा और करेक्ट होने का भी चांस रहेगा। तो पहला हो गया इदम चित्रम एतत् चित्रम, सेकेंड होगा अस्मिन् चित्रे, थर्ड भी होगा अस्मिन् चित्रे, और फोर्थ और फिफ्थ में लिखेंगे अत्र अत्र। तो सेकेंड लाइन अस्मिन् चित्रे क्या है ये लिखेंगे। इसमें तो बहुत कुछ है। सबसे पहले जो इजी है वो हम लिखेंगे वृक्षाः सन्ति। यहां पर बहुत सारा पेड़ है तो पेड़ लिख देंगे। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः बहुवचन में है इसलिए सन्ति हुआ है। एकवचन रहता तो अस्ति होता और दो रहता तो स्तः, यानी द्विवचन रहने से स्तः, अस्ति स्तः सन्ति। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, इसका मतलब है इस पिक्चर में बहुत सारा पेड़ है। जितना सिंपल सेंटेंस लेंगे उतना ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत क्रिटिकल सेंटेंस बनाना है, ऐसा नहीं है। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थर्ड लाइन में भी लिख दिया अस्मिन् चित्रे। इसमें और क्या है वो लिखेंगे, जैसे वाहनानि, वाहनानि यानी व्हीकल्स, वाहनानि सन्ति। इस चित्र में गाड़ियां है। अस्मिन् चित्रे वाहनानि सन्ति, इस चित्र में गाड़ियां हैं। इसमें भी सन्ति आएगा क्योंकि वाहनानि बहुवचन में है। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे अत्र अत्र, यानी फोर्थ लाइन और फिफ्थ लाइन इसमें लिखेंगे अत्र अत्र। अत्र मीन्स यहां। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में एक्टिविटी लिखना है हमें। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, सिर्फ दो ही एक्टिविटी हमें लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अत्र अत्र जनाः उपविशन्ति। यहां पर हम लिख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। इसमें भी बैठे हुए हैं, इसमें भी बैठे हुए हैं। या फिर भ्रमन्ति लिख सकते हैं आप लोग, अगर दूसरा सेंटेंस बनाना है तो। यहाँ पर जनाः भ्रमन्ति, यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, कोई कोई लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहा है, जैसे अत्र बालकाः क्रीडन्ति। बालकाः देने से बालिका और बालक दोनों के लिए प्रयोग होगा। तो ऐसे करके हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं अत्र जनाः उपविशन्ति, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं।
अत्र जनाः उपविशन्ति, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन यानी लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में भी हम अत्र का प्रयोग करेंगे। अत्र यानी यहाँ। तो लास्ट लाइन हम लोग लिखेंगे अत्र सर्वे जनाः आनंदम अनुभवन्ति। यहाँ पर सभी लोग आनंद अनुभव करते हैं। अत्र सर्वे जनाः आनंदम अनुभवन्ति। यहाँ पर सभी लोग आनंद महसूस करते हैं, फील करते हैं, हैप्पीनेस को फील करते हैं। यहाँ पर सभी लोग हैप्पीनेस को फील करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे और एक बना सकते हैं, उपवनस्य वातावरणम स्वास्थ्य लाभम भवति। उपवन का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, स्वास्थ्य लाभ होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उपवन का वातावरण हेल्दी होता है। तो ऐसे करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। इस फॉर्मेट में अगर बनाएंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा संस्कृत में सेंटेंस बनाने के लिए। इदम एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र उपवन का है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में पेड़ है बहुत सारा। अस्मिन् चित्रे वाहनानि सन्ति। इस चित्र में बहुत सारा व्हीकल्स है। अत्र जनाः उपविशन्ति। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। अत्र सर्वे जनाः आनंदम अनुभवन्ति। यहाँ पर सभी लोग आनंद को महसूस करते हैं, हैप्पीनेस को फील करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। चित्र वर्णनम के बारे में हम लोगों ने जाना, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है इसके बारे में भी जाना। आई होप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक दूसरा चित्र के बारे में जानेंगे। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।